माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। और टाइप्स ऑफ द सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नो एक्शन सेंटेंस। ठीक है, नो एक्शन सेंटेंस जो होता है उसमें हमारा ना कोई मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए क्या है, एक्शन सेंटेंस में जैसे आ गया क्या, रीड, गो, कम, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब देख रहे हैं हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, तो एक्शन वर्ड में हमारा मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है वाक्य में, और नो एक्शन वर्ड में हमारा जो होता है मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखेंगे, बोलता है कि हमारा सबसे पहले नो एक्शन वर्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम तीन प्रकार से होता है, क्या, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ठीक है, जैसे देखिए, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, ये प्रेजेंट टाइम है। मैं खुश था, ये क्या है, पास्ट टाइम का है। और मैं खुश रहूंगा, मतलब ये क्या है, मेरा फ्यूचर टाइम का, मतलब आने वाला समय के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में जो होता है हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, टाइप ऑफ द सेंटेंस में पढ़ेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। और बच्चों सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम लोगों को आज की क्लास जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम पढ़ना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास्ट और फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो होता है सबसे पहले हमारा प्रयोग होता है क्या, इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर। तो इज का हिंदी होता है बच्चों है, एम का होता है हूं, आर का हिंदी होता है और हूं होता है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट टाइम को पहचानने का ये हमारा रूल है। ठीक है, यही हमारा प्रेजेंट टाइम होता है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है इसका कहना होता है कि यह जो होता है किसी वाक्य में ना तो नहीं का प्रयोग करता है, ना ही क्या करता, हमारा कोई ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो होता है हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। बट हम लोग किस कंडीशन में प्रयोग करते हैं बच्चों, वो देखना है। बोलता है जब वाक्य के अंत में हूं, है, हूं या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। देखिए जब हमारा जिस किसी वाक्य में जब हमारा एक मुख्य वर्ब नहीं होता है, मुख्य क्रिया नहीं होती, मतलब एक्शन वर्ड नहीं होता है, तो वहां पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, वही हमारा क्या बन जाता है, मुख्य क्रिया बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इस वाक्य में कहीं रीड, राइट, गो, कम आया है क्या, नहीं आया है। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज आया है, तो मतलब इस सेंटेंस के लिए इस कंडीशन में ये हमारा क्या है, मेन वर्ब हो गया है। ठीक है, एम हमारा क्या है, मेन वर्ब हो गया है, इज मेन वर्ब हो गया है, आर मेन वर्ब हो गया है। ये मेन वर्ब कौन कौन सा कंडीशन में रहता है, जब हमारा उस सेंटेंस में हमारा जब होता है एक्शन वर्ड का आने की मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब उस कंडीशन में ये हमारा जो होता है इज, एम, आर जो होता है मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है। ठीक है, और पहचाना है कि जब किसी वाक्य के अंत में देखिए है, हूं, है ना, है लगा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये प्रेजेंट टाइम का हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को पहचान बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर आने के रूल की जरूरत होता है। तो रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिंग एम ओब्लिंग क्या हो गया, आर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लुरल। जैसे देखिए एग्जांपल में बोलता मेरा नाम विजय है, मेरा नाम, मैं कितना हूं, एक हूं। ठीक है, सिंगल हूं मतलब सिंगुलर हूं, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो क्या हो गया, मेरा नाम, माय नेम, मेरे नाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि ये क्या है। ठीक है, विजय, देखिए विजय लिखा हुआ है, माय नेम इज विजय। देखो मैं अच्छा हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ हमेशा के लिए जो होता है एम का ही प्रयोग होता है। और हम जानते हैं कि हूं का इंग्लिश जो होता है एम होता है। स्ट्रक्चर के अनुसार इज, एम, आर, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे आई, उसके बाद देखेंगे हमारा जो होता है मुख्य क्रिया के रूप में क्या प्रयोग हुआ है, हूं, तो हूं का क्या होता है एम, और अच्छा का क्या होता है गुड। ठीक है, वह एक शिक्षक है, तो ही इज या टीचर। बोलता है कि हम लोग अच्छे हैं,
तो वी आर गुड, क्योंकि हम लोग प्लुरल हैं और यहाँ पर है भी लगा हुआ है ना। तो वी का इंग्लिश क्या होता, सॉरी, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, और है का क्या होता है, आर होता है, और अच्छे का गुड होता है। ठीक है, तो वी आर गुड। देखिए राम और श्याम भाई हैं, तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, क्योंकि जब आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो देखिए बोलता है जब हमारा कोई भी दो नाउन हो या कोई दो जगह हो या दो कोई वस्तु हो, जब वो एंड से जुड़ गया है तो वो हमारा वाई क्या हो जाती है, प्लुरल हो जाता है। जैसे राम और श्याम, तो राम एंड श्याम ये दो हैं, तो एक से ज्यादा हो गया मतलब ये प्लुरल हो गया। है का क्या होता है इंग्लिश, आर, और भाई का इंग्लिश क्या होता है, ब्रदर्स लगाएंगे, क्योंकि ये प्लुरल हमारा सेंटेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में आपने सीखा टाइप्स ऑफ द सेंटेंस में नो एक्शन सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो होता है टाइम 3 प्रकार की होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। आपने पॉजिटिव सेंटेंस का कथन भी देखा, और हम इज एम आर का प्रयोग हम कैसे करते हैं जनरली, वो भी आपने रूल के साथ देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से हम किसी भी वाई को हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, तो बच्चों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और सभी को धन्यवाद।